गुरुग्राम का एक कॉल सेंटर, एक रहस्यमयी लड़की और एक ऐसा फोन कॉल जो आज भी लोगों की नींद उड़ा देता है। ये घटना एक अर्बन लेजेंड बन चुकी है। मतलब एक ऐसी कहानी जो शहरों में एक दूसरे को सुनाई जाती है और जिसका सच या झूठ होना किसी को ठीक से नहीं पता। तो चलिए आज इस कहानी की तह तक चलते हैं। हेलो रोज, दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू? ये लाइन सुनने में कितनी नॉर्मल लगती है ना? कॉल सेंटर में तो यही बोलते हैं। पर जरा सोचिए, अगर यही आवाज एक खाली वीरान पड़े ऑफिस से आए तो यहीं से इस कहानी का असली डर शुरू होता है। तो ये कहानी हमें ले चलती है गुरुग्राम के उद्योग विहार में, जहां सैफ्रॉन नाम का एक बीपीओ हुआ करता था। माहौल बिल्कुल वैसा ही था जैसा किसी भी कॉल सेंटर का होता है। रात की शिफ्ट, कंप्यूटर की टिमटिमाती रोशनी और हेडसेट पर गूंजती आवाजें। इस पूरी कहानी के सेंटर में हैं दो दोस्त, हमारा नरेटर और उसका एक साथी समर। रात के वक्त ये बड़ा सा ऑफिस एक अजीब सी खामोशी से भर जाता था, जहां बस थके हारे एम्प्लॉइज अपनी अपनी डेस्क पर बैठे फोन कॉल्स का जवाब दे रहे होते थे। और इन्हीं सब के बीच एक लड़की थी, रोज। किसी से कोई मतलब नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं, बस टाइम पर आती, चुपचाप अपना काम करती और एक हल्की सी मुस्कान देके चली जाती। पर सबसे अजीब बात तो ये थी कि इतनी शांत होने के बाद भी वो ऑफिस की स्टार परफॉर्मर थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल नॉर्मल। पर फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने इस ऑफिस की शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। एक रात रोज को एक कॉल आता है। वो घंटों तक उस पर धीरे धीरे बात करती रही। टीम लीडर को जब शक हुआ, उसने लाइन सुनी तो दूसरी तरफ से कुछ भी नहीं, बिल्कुल सन्नाटा। बस इसी के बाद रोज गुस्से में ऑफिस छोड़कर चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। 3 दिन बीत गए। टीम लीडर जब उसके घर पहुंचा तो जो पता चला उससे सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी। तो अगर रोज की मौत 8 साल पहले हो चुकी थी तो फिर ये कौन थी? कौन थी वो लड़की जो महीनों से उनके साथ काम कर रही थी? ये सवाल अब एक खौफ बन चुका था जो हर किसी के दिलो दिमाग पर छा गया था। जैसे ही ये सच सामने आया, सैफ्रन बीपीओ की पूरी फिजा ही बदल गई। अब वो ऑफिस नहीं, एक डरावनी जगह बन गया था जहां रोज का साया महसूस होता था। अब ऑफिस में अजीबोगरीब चीजें होने लगीं। कभी खाली कॉरिडोर से किसी के चलने की आवाज आती। एक एम्प्लॉय ने तो वॉशरूम के शीशे में रोज को देखा। उसकी आंखें एकदम लाल थीं। एक रात पैंट्री की लाइट अपने आप जली और कैमरे में एक धुंधली परछाई कैद हो गई। हद तो तब हो गई जब रोज का बंद कंप्यूटर खुद ब खुद लॉगिन हो गया। सब लोग डरे हुए थे, सिवाय समर के। उसे लगता था ये सब बस मन का वहम है और कुछ नहीं। पर एक रात आई जिसने समर का ये वहम हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। रात के कोई 3 बज रहे थे। शिफ्ट बस खत्म ही होने वाली थी कि समर का फोन बजा। उसने फोन उठाया और दूसरी तरफ से जो आवाज आई उसे सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। हेलो रोज, दिस साइड। ये रोज थी। समर ने डर के मारे फोन पटक दिया और जैसे ही फोन कटा, पूरे ऑफिस की लाइटें टिमटिमाने लगी और फिर बंद। चारों तरफ घना अंधेरा। बाकी सब लोग तो ये सोचकर नीचे चले गए कि पावर कट है, पर समर, वो डर के मारे अपनी कुर्सी से हिल तक नहीं पाया। बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी और उसी रोशनी में समर ने देखा सामने वाली कुर्सी, रोज की कुर्सी, अपने आप धीरे धीरे घूम रही थी। समर पूरी जान लगाकर लिफ्ट की तरफ भागा। ग्राउंड फ्लोर का बटन दबाया, लिफ्ट रुकी, दरवाजा खुला, पर सामने पार्किंग नहीं थी। सामने था एक कब्रिस्तान। चारों तरफ लाशें खड़ी थीं और समर को घूर रही थीं। और उन्हीं लाशों के बीच रोज खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज आई, मुझे तो बहुत पसंद हो समर। समर बस लिफ्ट के कोने में दुबक गया। जब सुबह की शिफ्ट वाले आए तब जाके कहीं सब नॉर्मल हुआ। उस खौफनाक रात के बाद तो सवाल ही नहीं उठता था। समर और उसके दोस्त ने फौरन वो नौकरी छोड़ दी, कसम खा ली कि दोबारा उस बिल्डिंग की तरफ देखेंगे भी नहीं। कुछ हफ्तों बाद उन्हें एक और हैरान करने वाली बात पता चली। वो जो बीपीओ था वो एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बना था। अब तो कोई शक ही नहीं था कि वो जगह हमेशा के लिए बंद क्यों हो गई। अब ऐसा लगता है कि कहानी खत्म हो गई, राइट? पर असली खौफ तो अब शुरू होना था। महीने बीत गए, समर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका था। फिर एक रात 2:45 बजे उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। समर ने नींद में फोन उठाया।
कुछ सेकंड की खामोशी और फिर हेडसेट पर आने वाली हल्की सी खरखराहट के साथ वही आवाज, हेलो रोज दिस साइड, हाउ कैन आई हेल्प यू। समर का खून सूख गया। उसने नंबर चेक किया। ये कॉल सैफरन बीपीओ के उसी बंद पड़े वीरान ऑफिस के लैंडलाइन से था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या है? उस रात के बाद हर रात ठीक 2:45 बजे समर का फोन बजता है और कॉल उसी वीरान बीपीओ से आता है। तो क्या कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, या फिर कुछ आत्माएं हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ती?